सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं ब्लड से। तो ब्लड के बारे में, सबसे पहले ब्लड हमारा क्या है? तो ब्लड हमारा कहलाता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है। अब ये जो ब्लड है इसके बारे में कुछ फैक्ट्स मैं बता देती हूँ। सबसे पहला पॉइंट, ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट, इसका पीएच कितना होता है? तो ये हमारा होता है 7.4, मतलब ये हमारा होता है स्लाइटली बेसिक या फिर एल्कालाइन। ठीक है। अब ये जो हमारा ब्लड होता है कि इसके दो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से? तो नंबर 1 हमारा हो गया प्लाज्मा और नंबर 2 हमारे कहलाएंगे ब्लड सेल्स। ठीक है। कहने का मतलब है कि ब्लड हमारे दो चीजों से मिलके बना है। नंबर 1 इज प्लाज्मा एंड नंबर 2 इज ब्लड सेल्स। तो अब प्लाज्मा के बारे में हम लोग थोड़ा सा पहले देखते हैं, उसके बाद हम लोग ब्लड सेल्स को भी डील करेंगे। सबसे पहले प्लाज्मा में क्या क्या होता है? तो ये जो हमारा प्लाज्मा है ये हमारा कॉन्स्टिट्यूट करेगा 90% वाटर, तकरीबन 7% प्रोटीन, 0.9% इसमें होगा सॉल्ट, एज वेल एज 0.1% इसमें होगा हमारा ग्लूकोज। ठीक है। और ये हमारा प्लाज्मा का मेन कंस्टिट्यूएंट्स है। अब ये प्लाज्मा किस तरीके का दिखेगा और ये फंक्शन क्या परफॉर्म करेगा उसको देखते हैं। तो ये जो हमारा ब्लड का फ्लूइड मीडियम है वो हमारा क्या कहलाएगा? प्लाज्मा, और उसमें कुछ सेल्स होंगे सस्पेंडेड जिसको कि हम लोगों ने नाम दिया ब्लड सेल्स का। अब ये प्लाज्मा जो है वो हमारा फंक्शन क्या परफॉर्म करेगा? तो ये हमारे डिफरेंट फूड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो कि इसमें डिजॉल्व फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा उसको ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने का हेल्प करेगा। अब हम लोग बात करें अगर इसके प्रॉपरली, अगर पॉइंट वाइज इसके फंक्शन को हम लोगों को मेंशन करना है तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जितने भी हमारे डाइजेस्टेड फूड है एज वेल एज हार्मोन्स हमारे बॉडी में उसका ट्रांसपोर्टेशन करेगा, एज वेल एज ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करेगा, और जितने भी हमारे वुंड्स होते हैं, जख्म होते हैं, उनको ये हील करने का काम करेगा। तो फंक्शंस भी मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रही हूँ। यू कैन सी आई हैव मेंशन्ड ऑल द पॉइंट्स। अब एक और बात जो मैं आपको बताना भूल गई, दैट इज कि ये जो हमारा प्लाज्मा का और ब्लड सेल्स है उसका परसेंटेज, दैट इज प्लाज्मा हमारे ब्लड में प्रेजेंट होगा 55% और ब्लड सेल्स होंगे हमारे 45%। ठीक है। ये प्लाज्मा के बारे में था। अब हम लोग देख लेते हैं ब्लड सेल्स के बारे में। तो ब्लड सेल्स के बारे में इसमें हमारे 3 टाइप के सेल आ जाएंगे। कौन कौन से? नंबर 1 RBC, नंबर 2 WBC एंड नंबर 3 प्लेटलेट्स। अब ये जो हमारे RBCs हैं दैट इज रेड ब्लड सेल्स, WBC व्हाइट ब्लड सेल्स, और प्लेटलेट्स हमारे हो गए रेड ब्लड सेल्स, जिसको कि हम लोग इसको बायोलॉजिकल नेम दैट इज इरिथ्रोसाइट्स। फाइन। अब ये रेड क्यों दिखते हैं, हमें रेड ब्लड सेल्स को क्यों उनका नाम दिया गया? तो ये हमें रेड इस वजह से देखते हैं क्योंकि इनमें प्रेजेंट होता है हमारा हीमोग्लोबिन। ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं अपीयर रेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। अब अगर हम लोग आरबीसीज के बारे में बात करें, इसका लाइफ स्पैन क्या है और इसका फंक्शन क्या है, तो वो भी देखते हैं। तो अगर लाइफ स्पैन की बात करते हैं हम लोग, लाइफ स्पैन, तो ये आरबीसीज का लाइफ स्पैन है हमारा 120 डेज, 120 दिन तक ही हमारे आरबीसीज जीवित रह सकते हैं। एज वेल एज अगर बात करेंगे इसकी फंक्शन की, तो आरबीसी का फंक्शन है हमारा 2 जगह इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है। नंबर 1 दैट इज गैसियस एक्सचेंज में, एंड नंबर 2 ब्लड ग्रुप डिटरमाइन करने में। ठीक है।
क्योंकि ये स्टैंडर्ड 10th के लिए, तो 10th में आई डोंट थिंक सो इससे ज़्यादा डीप पढ़ना है। डीप में या डिटेल में जो लोगों को पढ़ना होगा दे कैन कमेंट मी, एंड मैं एक स्पेसिफिक वीडियोस इस ब्लड सेल्स के ऊपर अलग से बना करके उनके लिए अपलोड कर दूंगी, ठीक है। अभी इसको हम ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे WBCs की। इसको कहेंगे हम लोग ल्यूकोसाइट्स, CYTES, ठीक है, क्लियर है, LEUCOCYTES, फाइन। अब इसका लाइफ स्पैन कितना होता है? तो इसका लाइफ स्पैन का अगर हम लोग बात करेंगे तो ये सिर्फ लाइफ स्पैन 3 से 5 दिन, या फिर कुछ ऐसे भी WBCs होते हैं जो कुछ सालों तक जीवित रहते हैं। तो हम लोग इसमें लिखेंगे 3-5 days एंड सम many years, फाइन। अब इसके फंक्शन की बात करेंगे हम लोग, और दैट इज नेक्स्ट फंक्शन। तो इसका फंक्शन है हमारा कि ये जितने भी हमारे एंटीजन, या फिर एंटीजन मतलब जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं उनसे ये फाइट करने का काम करता है, डिफेंस का काम करता है। तो हम लोग लिख सकते हैं फाइट विथ एंटीजन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्लेटलेट्स की, प्लेटलेट्स, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो दे आर नोन एज और कॉल्ड एज थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। अब इनका लाइफ स्पैन मैं सब आपको पॉइंट वाइज मेंशन करा रही हूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो, आप इजीली याद रख सकें। क्योंकि अगर कंपटीशन वाले लोग भी वीडियो देखते हैं तो उसमें ये डायरेक्टली एकदम से पॉइंट वाइज क्वेश्चन पुट होता है वहां पे कि इसका लाइफ स्पैन कितना है। तो प्लेटलेट्स का लाइफ स्पैन हमारा हो जाएगा 7 days, ठीक है। फंक्शन की अगर बात करेंगे हम लोग इसकी, तो ये हमारे ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है प्लेटलेट्स। अब ये ब्लड क्लॉटिंग में कैसे हेल्प करता है वो भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। तो इसमें प्रेजेंट होता है हमारा अलग अलग कंपोनेंट्स जैसे कि विटामिन के, कैल्शियम, ये सब ब्लड को क्लॉट करने में। जैसे अगर आपको कट हो गया तो अगर वहां पे हमारा ब्लड क्लॉट नहीं करेगा तो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ब्लड हमारे बॉडी से निकल जाएगा, लॉस होगा, हमारा ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। इस वजह से यहाँ पे हमारे ब्लड क्लॉटिंग में प्लेटलेट्स हेल्प करते हैं। फर्दर अगर हम लोग बात करेंगे, अब अगर हम लोग देखें तो जो भी हम लोग ब्लड के स्टडी अगर डिटेल में करते हैं तो ये जो हमारे स्टडी ऑफ ब्लड है वो कहलाता है हिमेटोलॉजी। एज वेल एज अगर बात करें हम लोग ब्लड फॉर्मेशन के प्रोसेस को क्या कहते हैं तो वो हिमेटोपोएसिस या फिर कहीं कहीं आपको हीमोपोएसिस भी लिखा हुआ मिल जाता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टडी ऑफ ब्लड हिमेटोलॉजी एज वेल एज प्रोसेस ऑफ ब्लड फॉर्मेशन को हम लोग कहेंगे हीमोपोएसिस या फिर हिमेटोपोएसिस। अब ये जो है अगर हमारा वहां पे आरबीसीज का फॉर्मेशन हो रहा है तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि दे आर कॉल्ड एज एरिथ्रोसाइट्स, तो हम लोग कहेंगे उसको एरिथ्रोपोएसिस। अगर हमारे डब्ल्यूबीसीज का फॉर्मेशन हो रहा है दैट इज ल्यूकोसाइट्स, तो उनको हम लोग कहेंगे ल्यूकोपोएसिस। और अगर थ्रोम्बोसाइट्स का दैट इज प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है दैट इज थ्रोम्बोपोएसिस। अब इनका ये जो फॉर्मेशन है वो फॉर्मेशन होगा कहाँ? तो ये इनका जो फॉर्मेशन है वो हमारा होता है बोन मैरो में। याद रखिएगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स दे ऑल आर फॉर्म्ड ऑन बोन मैरो, ठीक है। अब ये बोन मैरो क्या होता है? तो लॉन्ग बोन, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन कहाँ होगा, तो ये हमारा होगा बोन मैरो में, बोन मैरो, लॉन्ग बोन। डिटेल में मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रही हूँ, इतना जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही बता रही हूँ। ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड कहने का मतलब है कि ये डिस्ट्रक्शन इनका कहाँ होगा, तो ये थोड़ा सा अलग है। आरबीसी का डिस्ट्रक्शन या ग्रेवयार्ड कहलाता है हमारा स्प्लेन
WBC का ग्रेवयार्ड हमारा कहलाता है लिवर, एज वेल एज प्लेटलेट्स का भी हमारा ग्रेवयार्ड कहलाता है लिवर। अब कुछ फैक्ट्स, फैक्ट्स की बात करें तो जो हमारा बॉडी का वेट होता है उसका 7% वेट हमारा ब्लड का होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम लोग थोड़ा सा एक शॉर्ट में ब्लड का फंक्शन देख लेते हैं। वैसे तो ये अगर आपको एकदम शॉर्ट में रखना है तो ये हमारा न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन सप्लाई करता है जितने भी लिविंग सेल्स हैं, और उनमें से वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करता है वहां से, वेस्ट प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ CO2। लेकिन अगर पॉइंट वाइज आपको मेंशन करना है तो मैं वो भी आपको यहाँ पे एक एक करके बता देती हूँ। फंक्शंस ऑफ ब्लड के अंदर लिख लेंगे यहाँ पे फंक्शंस ऑफ ब्लड। तो मैंने यहाँ पे सारे पॉइंट्स मेंशन कर दिए हैं। ये हमारे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा, फूड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा, वेस्ट प्रोडक्ट्स एज वेल एज हीट, ये हमारा इन्फेक्शन के अगेंस्ट डिफेंस के जैसा एक्ट करेगा, टेम्परेचर को रेगुलेट करेगा, वाटर बैलेंस मेंटेन करेगा। तो ये सारे कुछ हमारे फंक्शंस हैं जो ब्लड परफॉर्म करेगा। तो इस टॉपिक में सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 पार्ट्स, तीनों में से मैंने आपको एक पार्ट को डिटेल में समझा दिया, दैट इज हमारा ब्लड। फर्दर के वीडियोस में मैं आपको ब्लड वेसल्स और हार्ट को एक्सप्लेन करूंगी डिटेल में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर फिर भी कोई स्टिल डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।